बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इंग्लिश विद इकराम। आज की इस वीडियो में मैं एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए 4 इंतहाई आम टेक्निक, स्किल्स, ट्रिक्स जो है वो डिस्कस करूँगा। एसएससी, एफएससी से लेकर बीएस, एमफिल, आपका एनटीएस, ईटा, किसी भी जॉब के लिए किसी भी किस्म का कोई भी टेस्ट, केपीएससी का, कमीशन का, लेक्चरशिप का, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का, हेडमास्टर्स का, एसयूज, किसी भी टेस्ट का जो एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट है उसके लिए ऐसी टेक्निक्स आज मैं डिस्कस करूंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे इंशाल्लाह। आज के बाद आप जब भी कोई भी एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे ये वीडियो आपको याद आएगी, ये ट्रिक्स आपको हेल्प करेंगे। 4 ऐसी ट्रिक्स जो आपको प्रैक्टिकली हेल्प करेंगी। और ये बात ध्यान में रखें, ये सारी जो ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स के अंदर मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, फिर मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, ट्रिक्स के अंदर सब ट्रिक्स हैं। ये सारी जो ट्रिक्स और सब ट्रिक्स हैं, जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये रिसर्च बेस्ड है। ये वैसे हवा में फायरिंग नहीं है, ये रिसर्च बेस्ड है। इसके पीछे बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे माइंड्स की रिसर्च है, उसके बाद ये टेक्निक सामने आई है। तो एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करने के लिए ये एक स्ट्रैटेजीज़ हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं जो आगे टेस्ट में, मुख्तलिफ टेस्ट में जाते हैं, वो ठीक ठाक स्टडी करने के बावजूद कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स करने की वजह से कुछ ऐसे ब्लंडर कर जाते हैं कि सब कुछ आते हुए भी बाद दफ़ा वो एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सकते, अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। तो आज की ये टेक्निक्स गौर से देखें, गौर से सुने और फिर इसको इंशाल्लाह अपने आने वाले टेस्ट में, जो भी टेस्ट आपका आने वाला है, आपने टेस्ट में इसको अप्लाई करें, आप देखेंगे कि इट विल ब्रिंग रिवोल्यूशनरी चेंज। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेक्निक नंबर 1, ट्रिक नंबर 1, while attempting any test based on MCQs, चाहे MCQs 20 है एफएससी और एसएससी में या इस दफ़ा आगे पीबीसी इंग्लिश या सॉरी लेक्चरशिप जो भी टेस्ट है उसमें 45 है या 100 है, नंबर ऑफ MCQs कोई भी है। ट्रिक नंबर 1 इज़ नेवर फॉलो द सीक्वेंस। कभी भी आपने MCQs बेस्ड टेस्ट को अटेम्प्ट करते हुए एक सीक्वेंस फॉलो नहीं करनी। ये ज़रूरी नहीं है कि नंबर 1, 2, 3, 4, 5 या बाद दफ़ा लास्ट से आप बाद लोग अटैम्प्ट करते हैं तो सीक्वेंस फॉलो नहीं करना। दिस इज ट्रिक नंबर 1। यू हैव टू कीप दिस ट्रिक इन दिस थिंग इन माइंड, नेवर फॉलो द सीक्वेंस। अब इसका नुकसान क्या है? ये जो एग्जामिनर है, जो पेपर सेट करता है, उसकी ये नेचर होती है कि हर 4-5 MCQ के बाद एक थोड़ा सा मुश्किल MCQ, थोड़ा उसके बाद 2-3 के बाद एक थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल MCQ। जरूरी नहीं है कि आपके 10 के 10 बड़े, ज़्यादा पेपर सेट करने वाला 3-4 ईजी अगर रखें तो छठा बहुत मुश्किल होगा, 7वां ऐसा होगा जो आपको आता होगा लेकिन बस यू नीड थिंकिंग आपकी उसमें इन्वॉल्व होगी। यू नीड टू थिंक फॉर सम टाइम। कुछ ऐसे होते हैं आप जस्ट देखा 100% श्योर है, कुछ बहुत ही मुश्किल होते हैं जो आप समझते हैं बस मेरे बस में नहीं है, मैं नहीं कर सकता। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ MCQs। अगर आप सीक्वेंस फॉलो करेंगे, पहला भी आपने कर लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा भी कर लिया, 5वां देखो तो मुश्किल है, कर सकता हूँ बस आई एम नॉट श्योर। जाहिर सी बात, आप 4 ऑप्शन है, एक को टेक कर लिया अगर, बस फिर तो गए, दोबारा तो आपके पास गलत ये काट के नेक्स्ट तो आप नहीं कर सकते, कंप्यूटराइज मार्किंग है। तो आप सोचने लग जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 10-10 मिनट लग जाते हैं, करूँ क्या, ये ऑप्शन है, ये हो सकता है, यू आर नॉट श्योर। तो ये या बहुत ही मुश्किल है, उसमें आप फंस जाते हैं। फिर क्या होता है, टाइम ज़ाया हो जाते हैं। और जब आखिर में बाद दफ़ा 50 के बाद, 25 के बाद बहुत सारी इजी जो होते हैं, ये 70 के बाद, 100 MCQs की बात कर रहा हूँ, 70 के बाद क्या होगा, वो 10-15 ऐसे बिल्कुल इजी है, आप वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, टाइम फिनिश, टाइम इज़ ओवर। जब ये आवाज़ कानों में पड़ेगी, या 10 मिनट्स रहते हैं जी, 20 मिनट्स, जब ये आवाज़ कानों में पड़ती है बस देन यू गेट एम्बैरेस्ड। फिर हाथ पाँव बंदे के कामने शुरू हो जाते हैं। अब क्या करूँ, घड़ी देखते हैं, अब तो टाइम बहुत शॉर्ट है, मेरे तो 50 रहते हैं। तो इजी भी हो, जो आप कर सकते थे वो भी आपने छोड़ दिए। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ फॉलोइंग अ सीक्वेंस। टेक्निक नंबर 2, तो सीक्वेंस फॉलो नहीं करनी तो फिर क्या करना है, यू अटेम्प्ट द पेपर इन 3 स्टेजेस। तो आपने क्या करना है, 3 स्टेजेस में आपने पेपर अटेम्प्ट करना है। 3 स्टेजेस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। आपने टाइम को 3 स्टेजेस में, 3 उसमें कैटेगरीज में डिवाइड कर लेना है। पहला आपका होना चाहिए
35%, दूसरा 45% और लास्ट जो है वो 20%। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल देता हूँ मैं, 1 घंटे का टाइम है तो पहला आप जो स्टेज है उसको रखें 20% पे, दूसरे को 30% पे, तीसरे को 10 पे। इस तरह 2 घंटे हैं तो इसको आप डबल कर दें। आपने टाइम किस तरह डिवाइड करना है। जो पहला टाइम पे जो पहला स्टेज है जिसको मैंने कहा कि 20 मिनट्स से अगर 1 घंटा टाइम है, या 35%, 45%, चलिए 1 घंटा हम टाइम रखते हैं, 20 मिनट्स है। अब उसमें आपने क्या करना है, 20 मिनट्स में आपने कौन से MCQs करने हैं। 20 मिनट्स में आपने नंबर 1 से स्टार्ट करना है, ऐसे वो MCQs वेयर यू आर 100% श्योर, आई एम श्योर, कोई मसला ही नहीं है, 100% आप स्टडी पे बेस्ड हैं, आपने देखे हुए हैं, आपको पता है बस ये ऑप्शन बी है, ये सी है, ये डी है, कोई मसला ही नहीं है। तो ऐसे सारे MCQs 1 to 100, 1 to 50 जो भी आपके नंबर ऑफ MCQs है, आखिर तक पेपर के जाएं और पहले गो में ऐसे तमाम MCQs अटैम्प्ट करें जो जहां आप 100% श्योर, कोई मसला नहीं है जी, बस ठीक है करते जाएं। जो मुश्किल है स्किप करें, बहुत मुश्किल है स्किप करें। ये पहला गो जो है आपका, जहां आपने 1 घंटे में से 20 मिनट्स आपने टाइम रखा हुआ है, यू हैव टू सेट योर टाइम, 20 मिनट्स टाइम है, 20 मिनट्स में आपने वो सारे लास्ट तक 100 MCQs तक वो सारे कर लिए। अब ये डिपेंड करते हैं, इट डिपेंड ऑन द पर्सन, इट्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी ने पहले गो में 100 में से 50 कर लिए, किसी ने पहले गो में 30 कर लिए, किसी ने पहले गो में हो सकता है 60 कर लिए। इट डिपेंड्स ऑन योर स्टडी प्रिपरेशन। आगे बात करते हैं ये सारे चीज़ों पे। हो गया पहला गो, टाइम आपने जो डिवाइड किया था 20 मिनट्स, उसमें आपने लास्ट तक देख सकते पहले कर लें तो मतलब आपको अप्रॉक्सीमेटली टाइम बता रहा हूँ। हो सकते है आपको ज़्यादा आते हो या जो कम में आते हो तो कम टाइम में कर लें। नाउ कम टू सेकंड स्टेज। पहले गो में ऐसे MCQs किए जहाँ पे कोई थिंकिंग नहीं थी, बस यू आर 100% श्योर, आते थे आपको। मसलन पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, अब यहाँ आप 100% श्योर हैं, मसला ही नहीं है। तो इस तरह के MCQs वेयर यू आर 100% श्योर, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई डाउट नहीं है, राइट। नंबर 2, अब आपने जो सेकंड स्टेज है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, इसलिए इस पर मैंने टाइम ज़्यादा रखा है आपके लिए 30 मिनट्स, 1 घंटे में से 30 मिनट्स, यानी दूसरा जो 45 मिनट्स ऑफ द टोटल टाइम। तो वो यहाँ आपने ऐसे MCQs अटेम्प्ट करने वेयर यू रिक्वायर सम थिंकिंग। आप कर सकते हैं बट यू नीड टू थिंक, यू आर नॉट 100% श्योर। 60-30, 60-40, ये दोनों में से कोई, मतलब यू नीड सम सॉर्ट ऑफ थिंकिंग, यू नीड टू थिंक अबाउट दैट। आपको उसके लिए थिंकिंग चाहिए, सोच चाहिए, आप सोचना चाहते हैं, थोड़ा टाइम चाहिए। तो दूसरे गो में आपने ऐसे MCQs करने जहां आपको थोड़ी सी थिंकिंग, थोड़ा सा टाइम चाहिए। दूसरे गो में आप फिर पहले में आपने कर लिए थे, अब आप ऐसे जो बहुत मुश्किल है उनको नहीं छेड़ना, ऐसे जहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सोचें। आपके पास टाइम भी है, मैक्सिमम टाइम आपने इसके लिए स्पेसिफाई किया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। तो इसमें आपने फिर लास्ट तक जाना है। पहले गो में आप पूरा पेपर देख चुके होंगे, ये फ़ायदा भी है ना कि लास्ट तक फर्स्ट जो आपने गो किया था, फर्स्ट जो आपने टाइम रखा था, उसमें आपने सारे MCQs देख भी लिए। आपको पता है मुझे कितने डाउटफुल में कितने में आऊँ, कितनी मेरी मुश्किलें, आसान कितने, आपको एक सेटिस्फैक्शन, एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो चुका होगा। तो सेकंड स्टेज में आपने क्या करना है, ऐसे MCQs जो आपको थोड़े से मुश्किल लगते हैं, यहाँ थोड़ी सी आपको थिंकिंग चाहिए, वो आपने कर ली। टाइम भी ज़्यादा था, मज़े से। अब आपके पास देखें टाइम थोड़ा बच जाएगा, 1 घंटा का टाइम है, 10 मिनट बचते हैं। अब आप इन 10 मिनट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जो कर लिए वहाँ तो वापस जाने को फ़ायदा ही नहीं है ना, आपने सर्कल फिल कर लिया। अब आपके पास 5, 7, 8 ऐसे MCQs जो बिल्कुल मुश्किल हैं, यू कांट डू दैट। आपकी नॉलेज, आपकी स्टडी पे बेस्ट ही नहीं है, लेकिन टाइम बचता है तो उनको भी देख लेते हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो वहाँ पे फिर आप फ्लूक तुक्का भी मारेंगे। अब तुक्का मारने की अलग आगे टेक्निक आ रही है, तो उस टेक्निक बेस तुक्का मारेंगे। अगर नेगेटिव मार्किंग है फिर थोड़ा सा आपको केयरफुल होना पड़ेगा। तो वहाँ जो आपके 10, 12, 15 MCQs रहते हैं जो आपने छोड़ने हैं, नहीं आते, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन टाइम आपने ऐसा मैनेज किया हुआ था, टाइम में तो क्यों ना करें। 10 मिनट टाइम रहता है आपके पास, 1 घंटे के हिसाब से, या 2 घंटे हो तो 20 मिनट टाइम रहता होगा। तो आप वहाँ भी आप कोशिश करें, वहाँ जोर लगाएं। हो सकता है कोई दिमाग में आ जाए, हो सकता है कोई ऐसा, या अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है फिर आपने
आगे जो टेक्निक आ रही है उस टेक्निक बेस आपने फ्लिप तुक्का मारना है। ये दूसरा स्टेज है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज कि आपने टाइम को 3 हिस्सों में डिवाइड करके ऐसे जैसे मैंने बताया है आपने MCQs करने हैं, राइट। अब आपके MCQs जो है वो ऑलमोस्ट हो गए। नाउ तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक दैट इज़ कॉल्ड एलिमिनेशन टेक्निक। MCQs बेस्ड जो पेपर होते हैं उसमें एलिमिनेशन टेक्निक बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है, यू हैव टू जो डिलीट द ओड ऑप्शन, यू हैव टू स्किप द ओड ऑप्शन। उसमें जो ओड मतलब जो थोड़ा सा आपको स्ट्रेंज ऑप्शन है साइड पे करो जी, ये तो हो ही नहीं सकता। देयर इज़ वन ऑप्शन, 2 बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, 3 थोड़ा सा तीसरा उसके साथ मिलता है। ऐसा होता है कि चारों में से एक बिल्कुल ही ओड होता है, बिल्कुल ही ऐसी वैल्यू को आपने साइड पे करना है। यू हैवन टू बोदर अबाउट दैट, सोचना नहीं उसके बारे में। दिस इज़ कॉल्ड एलिमिनेशन टेक्निक। और एलिमिनेशन टेक्निक ABCD 4 ऑप्शन है ना, तो इसमें एक ऐसा लास्ट फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूँ, एक क्वेश्चन है उसमें 4 आपके पास ऑप्शन हैं, 20, 21, 23, 49। अब 20, 21 बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, 23 थोड़ा सा, 49 ये कभी भी ये आंसर नहीं होगा। कभी तो हम नहीं कह सकते, मतलब ये बात हम 95% करेंगे। जितनी भी टेक्निक्स हैं ये इस तरह की चीज़ें हैं, ये रिसर्चेस जो होती हैं वो 100% ज़ाहिर नहीं होती। तो 95% केसेस में ऐसा होगा जो ओड होगा वो ओड ही होगा। ओड जो है टोटली डिफरेंट जो है, जो स्ट्रेंज ऑप्शन है, दैट कैन नॉट बी द राइट ऑप्शन इन 95% केसेस। उसको साइड पे कर लें। अब एलिमिनेशन टेक्निक के आगे 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेप्स हैं, उसके आगे सब टेक्निक्स हैं, ठीक है। नंबर 1, उसकी सबसे पहले एलिमिनेशन टेक्निक की जो नंबर 1 टेक्निक जो क्या कहते हैं उसको सुपर ट्रिक के आगे, वो है कि आपने ऐसी कोई भी वैल्यू जो ओड है, मैंने बताया है, उसको आपने एलिमिनेट करना है, उसको आपने साइड पे करना है, बता दी मैंने। दूसरी ये, कभी कभी 4 ऑप्शन में से ऐसे ऑप्शन आते हैं नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। तो इन रिसर्च बताती है कि 95% केसेस ये राइट ऑप्शन होते हैं। अब ये मैं उन क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो हम जहाँ आप बिल्कुल बेबस हैं, आप सरेंडर कर लिया, आपने हाथ ऊपर कर लिए नहीं है, वहाँ आपने ये एलिमिनेशन टेक्निक, ये गुर वहाँ पे ये टेक्निक, ये जो ट्रिक है, ये वहाँ पे अप्लाई करने। जो आपको आते हैं तो कर लें, वहाँ तो ज़रूरत ही नहीं है एलिमिनेशन की। जहाँ थोड़ा सा सोच के आप कर सकते हैं वो भी आपने कर लिए। अब आपके पास 10, 12, 15 ऐसे MCQs बच जाते हैं 100 में से जहाँ आप बेबस हैं, यू आर हेल्पलेस, आप नहीं कर सकते। तो वहाँ पे आपने पहले ये किया, उनमें से चारों में से जो आपको ओड लगता है, स्ट्रेंज लगता है, उसको साइड पे कर लिया। दूसरा ये किया आपने कि उनमें से जो ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ दी, इस तरह का अगर कोई ऑप्शन है तो उस पर आप जाएं। अगर तुक्का ही मारना पड़ गए तो उसको आपने टिक करना है। 95% रिसर्च कहती है इन 95% केसेस वही राइट ऑप्शन होते हैं। नंबर 3 गो फॉर द मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन। वो कैसे? मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन रिसर्च कहती है कि इन 95% केसेस A और D जो होते हैं वो उनमें से एक तो आपने पहले से ही निकाल लिया ना, एक तो आपने जो ओड है वो तो निकाल दिया, वो जहाँ भी है। रिसर्च कहती है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस, आप पिछले जितने पेपर उठा के देख लें, मैंने खुद भी इस पर रिसर्च किए, ज़्यादातर जो राइट ऑप्शन होते हैं वो इधर B होता है या C होता है। A लगता है कि A राइट आंसर है, अक्सर लगता है कि A राइट ऑप्शन है, लेकिन इन 95% केसेस में A होता नहीं है। 5% हो भी सकता है। इन 95% केसेस में A राइट ऑप्शन नहीं होता, B या C होता है। अब 10 आपके पास MCQs रह गए ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप 10 मिनट्स भी हैं, थोड़ा सा जाएं। B, C में से आपको जो मोस्ट प्रोबेबल लगता है उसको टिक कर लें। B और C इन दोनों में से कोई एक आपका राइट ऑप्शन होगा। तो ये थी एलिमिनेशन टेक्निक। तीसरा एक बहुत ही ज़बरदस्त गुर जो आपको बता रहा हूँ, जहाँ आपके पास क्वेश्चन बच जाएंगे, जहाँ बिल्कुल आपको वो क्वेश्चन नहीं आते, वहाँ आपने ये टेक्निक अप्लाई करनी है। नंबर 4, चौथी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो इन सब पे आप कहते हैं, इसका आपको समराइज आप कर लूँ, मैं करता हूँ, दैट इज़ स्टडी स्मार्ट। MCQs बेस्ड टेस्ट देने के लिए
आपने अगर 10 किताबें पढ़ी हैं, आपने बड़ी स्टडी की है, बट एट द एंड फाइनली यू हैव टू बी स्मार्ट। स्टडी स्मार्ट का मतलब क्या है? यू हैव टू मेक नोट्स। सिर्फ लंबी लंबी बुक्स पढ़नी, मोटी मोटी किताबें पढ़ने से नहीं, यू हैव टू मेक नोट्स। आप उन सबको एक जगह पे इकट्ठा करें। आपने एक बुक पढ़ी, उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें उठा के आपने अपने पास नोट्स बना लिए। दूसरी बुक पढ़ी, उसके भी उठा लिए। तीसरे पढ़ी, उसके भी उठा ली। चौथी पढ़ी, नेट से पढ़ा, मोबाइल से पढ़ा, कहीं से पढ़ा, आपने नोट्स बनाते गए। अब आपने लास्ट जो आपके पास 10 डेज हफ्ता बचता है, आपने नोट्स जो बनाए हुए हैं सिर्फ उनको स्टडी करें। हो सकता है कि आपने जो नोट्स बनाए उनमें से ही पेपर आ जाए। तो आप बुक्स पढ़ते जाएंगे, बहुत सारी बुक्स पढ़ते जाएंगे। आपने उनको एक जगह पर नहीं किया, आपके पास कोई नोट्स नहीं है, आपने MCQs नहीं बनाए हुए, तो फिर आपके लिए बड़ा मसला होगा। और फिर स्टडी स्मार्ट का मतलब ये है कि यू हैव टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। MCQs को प्रैक्टिस करना है। आपने नोट्स बना लिए तो उन पे बेस जितने MCQs आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी एक फील्ड है, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें कोई टॉपिक है, उस पर बेस आपने कम से कम 4-5 किस्म के मुख्तलिफ नेट पे MCQs मिलते हैं, वीडियोज़ में MCQs हैं, मुख्तलिफ किस्म की MCQ की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। MCQs बेस्ड टेस्ट के लिए प्रैक्टिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। दिस इज़ 4th वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक और टेक्निक। ये 4 इंतहाई इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं। इन पर सोचें, इनको प्रैक्टिस करें। कोई भी टेस्ट उठा के देखें, इस टेक्निक के मुताबिक प्रैक्टिस करें, फिर आगे कीज़ दी होती हैं, अपने मार्क्स को चेक करें। तो एक हफ़्ता टेस्ट से पहले आप इन टेक्निक्स को अपनाते हुए कम से कम 8-10 मुख्तलिफ़ किस्म की MCQs करें। आप रिजल्ट देखें, इंशाअल्लाह यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। होप फॉर द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह करे आपका कोई भी टेस्ट जो आने वाला है, आप उसमें मैक्सिमम स्कोर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।